है आप सभी का आज के इस प्यारे से वीडियो में। ठीक है, देखो मैं वीडियो वैसे बना नहीं रहा, लेकिन फिर भी क्या करूं, आप लोगों को मैं नहीं चाहता कि ज्ञान से कोई भी परे हो। ठीक है, ज्ञान से कोई दूर जाए। आप लोगों के लिए मैं हमेशा जो है समर्पित रहना चाहता हूं और रहने की पूरी कोशिश भी कर रहा हूं। तो कोई भी अगर त्रुटि हुई हो मुझसे तो क्षमा करें। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको ये बताने वाला हूँ कि कैसे लोग होते हैं जिनको भगवान कभी कुछ नहीं देता। ये वीडियो मैं किस लिए बना रहा हूँ, देखो ये वीडियो जो लोग भी देखेंगे, अगर पूरा देख लिए तो या तो आप आध्यात्मिक हो जाओगे या सुख को प्राप्त कर लोगे। अगर आपने पूरा देख भी लिया और थोड़ा सा मन में संशय आया आपके, तो आप अध्यात्म को छोड़ भी दोगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखने के बाद अध्यात्म को या तो पकड़ने वाले हैं मजबूती से या तो छोड़ने वाले। टॉपिक क्या है कि भगवान हमें कुछ देता नहीं। हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम मरना चाहते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, बहुत कुछ चीज़ें कर देंगे, लेकिन भगवान हमें कुछ दे ही नहीं रहा। हम क्या करें? देखो सीधा सा फंडा है, भगवान आपको तभी देगा जब आप भगवान के लिए समर्पित होगे। ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आजकल मार्केट में जब भी आप जाओगे तो आपको 10 रुपए की भी मधु मिलती है, 100 रुपए की भी मधु मिलती है। तो आप क्या बोलते हो, अरे खाने वाला मधु नहीं चाहिए, पूजा वाला चाहिए। ठीक है, तो आपने तो यहीं पे डिफरेंस कर दिया। आप रिचुअल्स करने जाते हो, रिचुअल्स मतलब आप सेवा करने जाते हो, विधि विधान करने जाते हो, तो आप किस दिन जाते हो? मंगलवार के दिन हनुमान जी का, शनिवार के दिन शनिदेव का या माता काली का, संडे के दिन भैरव जी का, ठीक है, महिषासुर मर्दिनी का, माता का। ठीक है, अलग अलग दिन, शुक्रवार को लक्ष्मी मैया का, बृहस्पतिवार को विष्णु जी का, सोमवार को शिव जी का। अलग अलग दिन लोगों ने बना रखे अपने मानसिकता के हिसाब से, और होते भी हैं, इसमें कोई झूठ बात है नहीं। आप क्या करते हो, आप हफ्ते में एक दिन जाते हो, ठीक है, मिठाई चढ़ा के आते हो, आपको लगता है भगवान का पेट भर गया, भगवान को आना चाहिए। मैं उन लोगों को नहीं कह रहा कि जो मंदिर जाते हैं, मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो ये बोलते हैं कि मुझे भगवान नहीं मिल रहा, मुझे सुसाइड करना है, बहुत तरीके की गलत चीज़ें करनी है। मैं उन लोगों के लिए ये बातें बोल रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें करने के बाद आप क्या करते हो, भैया मैं साधना कर रहा हूँ, मेरे को भगवान कुछ दे ही नहीं रहे। भैया मैंने 41, पता है क्या हुआ कि मेरे साथ एक लड़का था साउथ का। ठीक है, उसने ना माता की भक्ति करी थी, 8 साल से वो भक्ति कर रहा था, घर में प्रेत दोस्त था उसके। ठीक है, 8 साल से उसकी जितनी एनर्जीज थी ना, वो उसको 40% मिल रही थी, 60% चोरी हो रही थी। वो एक बहुत विशेष देवता की कृपा थी जिसके वजह से वो 40% एनर्जी उसको मिल पा रही थी, अन्यथा वो भी नहीं मिलती। उसकी जो दिव्य दृष्टि की परतें थी वो सारी साफ हो चुकी थी, लेकिन दिव्य दृष्टि प्रेत जो घर का था वो खुलने नहीं दे रहा था। तो उन्होंने बोला कि भैया मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे हैं नहीं, मैं क्रिया करवा नहीं सकता, बहुत कुछ चीज़ें बताई। तो मैंने कहा कि आप केवल भक्ति करो, साधना करो। उन्होंने 41 डेज़ की साधना करी और लिटरली वो मेरे पास आके 41 डेज़ बाद मुझसे पूछ रहे हैं क्या मिला है। मैंने कहा थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ी है और थोड़ा सा प्रेत गला है, मतलब ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि मैंने संकल्प उस तरीके से दिलवाया था प्रेत के लिए। ठीक है, तो उन्होंने वो साधना करी और 41 दिन बाद आके मेरे से कह रहे भैया मुझे तो कुछ मिला ही नहीं, मेरी तो दृष्टि खुली ही नहीं। और प्रॉपर तरीके से वो बंदा रोने लगा मेरे सामने, पूरा फूट के, मेरे को मैया ये नहीं दे रही, वो नहीं दे रही, ऐसे नहीं दे रही, मैं 8 साल से भक्ति कर रहा हूँ। मैंने बोला भाई तू भक्ति कर रहा है, लेकिन तेरे समर्पण का जो है मैं गुलाम हूँ, लेकिन तेरे समर्पण कहीं और जा रहा था। ठीक है, तेरा समर्पण तेरे अंदर नहीं जा रहा था, वो तेरी दिक्कत है क्योंकि तूने किसी से दुश्मनी मोली, तूने किसी को गलत बोला होगा, तभी तंत्र क्रिया हुई, तभी कुछ हुआ। घर में तंत्र क्रिया से प्रेत भेजना ऐसे थोड़ा है कि कोई भी औने पौने चलते आपके घर में प्रेत भेज दिया कोई दुश्मनी के बिना, ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने बोली। वैसे मेरे पास अभी 2-3 दिन पहले या 1 हफ्ते से कह लो, मेरे पास 2-3 सुसाइड के केस आ चुके हैं। भैया मेरे को सुसाइड करना है, मेरी मुक्ति करा देना, ये करा देना। और ये वीडियो आप देख रहे हो तो आपको पता भी चलेगा भाई, सुसाइड होने, जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी मुक्ति मैं नहीं करा पाता। ठीक है, सुसाइड करने वाले व्यक्ति की मुक्ति कभी नहीं होती, ये याद रखना। और कभी भी भगवान के चक्कर में सुसाइड मत करना। तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी साधना कामयाब नहीं हो रही तो तुम जाके सुसाइड कर लोगे 41 दिन और 21 दिन और 11 दिन की साधना से। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि जो हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, मैं देखो इस क्षेत्र में 6 साल से लगा हुआ हूँ,
तब यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जो हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं वो 40 साल 50 साल, कोई तो 100 200 500 साल से जो है वैराग अपना के वहाँ बैठा हुआ है। कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं, कई संत अघोरीस तो ऐसे हैं जो हमको पता भी नहीं है कि वो हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। तो क्या वो मूर्ख है? क्या मैं मूर्ख हूँ? मुझे अगर 41 दिन में चीज़ें चाहिए मिल जाती तो क्या मैं मूर्ख हूँ? ठीक है, कि मैं 6 साल की साधना रगड़ रहा हूँ, 6 साल से 40 साल से वो तपस्या रगड़ रहे हैं, क्यों? अब देखो, कई लोगों को मैं बोलता हूँ कि यार नौकरी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो वो अध्यात्म में लालच भी रखते हैं। लालच क्या रखेंगे कि मेरे को दिव्य दृष्टि मिल जाए। भैया ऐसे मिल जाएगी दिव्य दृष्टि? प्रॉपर तरीके से कम कई मंत्रों का पुरस्चरण निकालना होता है। 1.25 लाख मंत्र आपको 21 दिन 41 दिन और 5 दिन में निकालने होते हैं। मैंने निकाला है 5 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप, ठीक है। तब जाके खुलती है दिव्य दृष्टि। जो लोग कहते हैं कि भाव भगवान को देते हैं, भगवान तो समझ रहे हैं ना हमारे भाव को, हम जॉब भी कर रहे हैं, हम भगवान को भाव भी दे रहे हैं, तो ये कैसे चीज़ें हो रही हैं? ठीक है, तो भगवान को आप भाव दे रहे हो तो भगवान जो आपके भाव लायक होगा वही चीज़ें आपको देगा। भाव से केवल भक्ति आनी है, भाव से केवल भगवान आने हैं, भाव से आपके देखो भाव स्वच्छ रहने से दृष्टि आनी है, ये अलग बात है। लेकिन भाव से आप भाव में रख रहे हो भगवान दृष्टि चाहिए, वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो साधना की चीज़ें हैं। आप कोई कंकाल भैरव जो है, कई प्रकार के अष्ट भैरव हैं, काल भैरव हैं, आप भाव से बुलाओगे? जिनकी साधना होती होगी आप भाव से बुलाओगे? वीर हनुमान को आप भाव से बुलाओगे? उग्र देवताओं को आप भाव से बुलाओगे? नहीं, जिनके लिए भाव बनाया गया होगा वो है केवल आपकी भक्ति। भाव केवल भक्ति देती है, देवी देवता की कृपा आशीर्वाद प्राप्त कराती है। अन्यथा आपको कोई भी शक्ति पानी है उसके लिए रूल बनाया गया है साधना। आपके भाव देने से रूल तो देवता नहीं बदलेगा। आप कोई रावण जैसे तपस्वी तो हो नहीं, मैं कोई रावण जैसा तपस्वी तो हो नहीं कि मेरे लिए भगवान जो है पूरा ब्रह्मांड ही बदल के रख देगा, ठीक है। तो भाव आप दे रहे हो वो सही चीज़ है, उससे आपको केवल भक्ति प्राप्त होनी है। आपको शक्ति प्राप्त होने में कम से कम 1.25 लाख का पुरस्चरण निकालना पड़ेगा। 6 घंटे 10 घंटे 12 घंटे, यहाँ तक कि कई लोग हैं 16 घंटे उन्होंने जाप करा है। मैंने नहीं करा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैंने करा है, मैंने लेटेस्ट 10 से 12 घंटे ही जाप करा है। लेकिन मैंने कई साधकों को जो मेरे क्लास में है, मेडिटेशन क्लासेस में, कई साधक मेरे परिचय के हैं जो मुझे भाई बुलाते हैं, उन साधकों को मैंने देखा है कि वो 16 18 घंटे रात के 3 बजे तक 1 घंटे 2 घंटे सो के और वो साधना कर रहे हैं। 1 दिन 2 दिन 21 दिन की नहीं, पूरे 51 दिन की 41 दिन की, ऐसे वो साधना कर रहे हैं। तो ये चीज़ें अगर आप ये तौलते हो कि आप 3 घंटा जॉब कर रहे हो और जॉब कर रहे हो और 3 घंटा जॉब कर रहे हो, तो वो चीज़ों को बैलेंस कर देगा नहीं। जो मुझे प्राप्त हो जाएगा पूर्ण उसमें साधना में लीन होके, वो आपको नहीं मिलने वाला। आप बहुत रगड़ोगे, बहुत रगड़ना पड़ेगा आपको। 41 दिन की देखो, जिस चीज़ पे लिमिटेशन लगी होती है ना कि आपको 51 दिन की, 41 दिन की, 108 दिन की साधना करके ही चीज़ें पानी है, तो आप साधना करके ही पाओगे। शक्तियाँ जो लोग चाहते हैं जॉब करते करते शक्तियाँ अर्जित करना, पॉसिबल है, मैं नहीं मना कर रहा, लेकिन तभी पॉसिबल है जब आपके ऊपर बहुत विशेष किसी देवता की कृपा जन्मों जन्मांतर से चली आ रही हो। अन्यथा आपको सारा टाइम नहीं कहूँगा, लेकिन कम से कम 6 घंटे आपको जाप में देने पड़ेंगे। आपको अपने जाप के 1.25 लाख पुरस्चरण निकालने पड़ेंगे। हर जाप के लिए, हर शक्ति के लिए, हर दृष्टि के लिए अलग अलग विद्याएं हैं। मैं लाइव भी आके बताऊंगा दृष्टि के प्रकार, ठीक है, और बहुत यूनिक प्रकार। तो ये चीज़ें हैं सारी। बाकी आज से भाई मेरे को मैसेजेस मत करना, मेरे को ये मत बोलना मेरे को सुसाइड करना है, मेरे को ये थॉट्स आ रहे हैं, वो थॉट्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ें यार सही नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें सही नहीं है। भगवान के लिए आप रिचुअल करो, भगवान के लिए भाव दे रहे हो, भाव दो, ठीक है, भगवान के लिए समय निकालो। क्योंकि पता है, कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी का जो है हमारे 1 दिन बीतता है, ब्रह्मा जी का लाख वर्ष बीत जाता है। तो सोचो कितने टाइमिंग की डिफरेंस होगी। तो अगर भगवान आएगा तो उसी हिसाब से तो आएगा।
अपने टाइम के हिसाब से। अगर वो 1 मिनट के लिए भी आ रहा है भगवान, तो सोचो कितने लाख वर्ष आपको तपस्या करनी होगी, तब भगवान 1 मिनट आपको समय देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान आपको भाव से दर्शन देता है, हर चीज़ देता है, ठीक है। अब इसी में कई लोग कहते हैं भैया मेरी दृष्टि नहीं खुल रही, मैं क्या करूं? नहीं, दृष्टि की कोई बात नहीं है, दृष्टि खुल जाएगी। लेकिन सबसे पहले आपके कर्म कटेंगे। पता चले आपने कल मांस खाया, दारू पिया और आपने अय्याशी करी और गलत नज़र डाला बेटियों बहनों पे, माताओं पे, फिर आप आ रहे हो अध्यात्म में, आप कह रहे हो आपको दृष्टि चाहिए, आपको भगवान ने 1 हफ्ते में दृष्टि खोल के दे दी। भैया ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये जरूर पॉसिबल है कि जाके शमशान में फालतू साधना कर लो थोड़ी बहुत, मतलब उग्र, मतलब गलत भूत प्रेतों की, और उससे भले दृष्टि पा जाओ तुम, प्रेत दृष्टि, और उससे भले सिद्धि पा जाओ और इन फ्यूचर अपने वंश को बर्बाद करो, तो वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अध्यात्म जो है हमारा सात्विकता अगर अपना के चल रहे हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कर्म काटने पड़ेंगे, तभी दृष्टि खुलेगी। और कर्म जब कट जाएंगे तो दृष्टि और कुंडलिनी दोनों बढ़ने लगती है। ऐसा मत सोचना कि कर्म जब कटते हैं तभी कुंडलिनी बढ़ती है, नहीं, कुंडलिनी आपकी बढ़ते रहेगी, लेकिन दृष्टि तभी खुलेगी जब आपका भाव अंदर से शुद्ध होगा, किसी के लिए गलत विचार नहीं होंगे, आपको डर नहीं लगेगा, और भक्ति उच्च लेवल की होगी, ठीक है। कर्म कट जाएंगे जब, तब आपकी भक्ति उच्च लेवल की हो जाएगी। तो पहले आपके कर्म कटेंगे, तो इतना संकोच मत रखा करो यार इन सब चीज़ों में, ठीक है। बस मेहनत करते रहो, मैं यही कहूँगा, बस मेहनत करो, एक मंत्र को पकड़ो, रगड़ते रहो। मैंने अभी बताया था, कोई गुरु मंत्र नहीं मिल रहा, ओम जपो, ओम 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 ओम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बस 2 मंत्र लेके चलो। ईष्ट चाहिए, जो चाहिए, संकल्प में केवल बोल देना मेरे को ये चाहिए। एक ही मंत्र को रगड़ते रहो, लगातार रगड़ते रहो। मेरे से ये मत पूछो भैया मैंने एक साधना कर ली, मैं पूछूं कितने दिन की? भैया 7 दिन की साधना करी, 7 दिन में आपको दृष्टि चाहिए? कितने दिन की साधना करी? 21 दिन की साधना करी, 21 दिन में आपको दृष्टि चाहिए? भैया 51 दिन की साधना करी, 51 दिन में आपको दृष्टि चाहिए? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कम से कम 6 महीने, साल भर तो आपकी कुंडलिनी प्रॉपर उठने में विशुद्धि या आज्ञा चक्र तक लगा देगी। ऐसा किस शक्तिपात आप थोड़े कर रहे हो कि आपको 2 मिनट में कुंडलिनी पहुंच जाएगी एकदम सहस्त्रार पे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मेहनत करो, सुसाइड के थॉट्स आए इग्नोर मारो, क्योंकि कलयुग चल रहा है, कलयुग में सतयुग की चीज़ें करोगे तो ऐसे थॉट्स बिल्कुल आएंगे। और मेहनत करते रहो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो मुझसे पूछ लो, ग्रुप में भी आप सब होगे, बहुत अच्छे से आगे बढ़ो, बस यही कहूँगा। और बस भक्ति करते रहो, भाव देते रहो, जाप करते रहो, जाप मत छोड़ो। और हाँ, एक सही गुरु के मार्गदर्शन में, सही मंत्रों के साथ। गलत मंत्र भी करोगे तो बहुत दिक्कत होती है आपके और आपके परिवार को भी, तो सोच समझ के कोई भी मंत्र करना, बाकी वीडियो होती है एंड। बस यही बताना था, थोड़ा ध्यान से, गहराई से मेरी बातों को दिल से लेके और दिमाग तक सोचना, तब आपको मेरी बातें समझ में आएगी कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। हो सकता है मैंने कुछ शब्द गलत बोल दिए हों, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन मैंने जो है अपने भाव से चीज़ें बोली हैं, तो मेरे भाव को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आप सभी मेरे भाई बहनें माताएं हैं, ठीक है। बाकी इसी के साथ वीडियो होती है ख़त्म। अगर आप भी चाहते हैं मेडिटेशन क्लासेस में आना, ज्वाइन करना और स्कैनिंग कराना और बहुत कुछ चीज़ें जानना, मुझसे बात करना, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, जो कि है 7355952911। तो आप सभी को जय माता दी, जय श्री महाकाल, स्वस्थ रहिए और साधना करते रहिए।